दोस्तों, मैं नीलू। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ हम नया करेंगे। ये है सिरेमिक के प्लांटर्स जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाओगे तो कुछ थोड़ा महंगा मिल जाते हैं, और आजकल तो ट्रेंड चला है सिरेमिक पॉट्स में प्लांट्स को लगाना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो आपके घर में पड़े हुए जो वेस्ट मग्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो सिरेमिक पॉट के हिसाब से, जिसमें आप अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें मार्केट से ख़रीदने की जगह घर में सिंपल मग से भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। बस चाहिए एक पुराना मग, एक नेम और थोड़ा सा पेशेंस, और आपका DIY प्लांटर हो जाएगा रेडी। आज मैं दिखाने वाली हूँ कैसे एक सिरेमिक मग में होल करके उसे एक सुंदर प्लांटर बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जब सिरेमिक मग में होल करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक से आपका काम और भी सेफ और स्मूथ हो सकता है। उसके लिए एक बड़ा टब या पतीला लें, उसे पानी से भर लें, इतना कि मग पूरी तरह से पानी में डूब जाए। ये देखिए, ये मेरा पुराना प्लांटर है जिसमें मैंने एक सक्यूलेंट लगा के रखा है हवार्थिया की फैमिली का। लेकिन मैं इसको अभी यहाँ से शिफ्ट करना चाहती हूँ एक मग में, सिरेमिक मग में, जो और सुंदर लगेगा इस प्लांट को उसमें शिफ्ट करने के बाद। ये देखिए, मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और मेरे पास एक ये पुराना सिरेमिक का मग है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पतीला इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें इतना पानी होना चाहिए कि जब आप इस मग को पानी में डुबाएं तो ये पूरी तरह से डूब जाए। अगर ये पतीला हाफ रहेगा पानी से भरा हुआ और आपका मग ऊपर निकला हुआ रहेगा, और जब आप इसमें नेल से होल करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिरेमिक टूट सकता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी एक कपड़े से सिरेमिक मग को पूरी तरह से टाइट से भर दें। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, मग में हीट या प्रेशर इवनली लगता है, और दूसरा, सिरेमिक के टूटने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इस तरह से आप पानी में मग को पूरी तरह से डुबो दें। अब पानी के अंदर ही नेल को मार्क किया हुआ पॉइंट के रखें और हल्की हल्की टैपिंग शुरू करें। आप जब भी कोई नेल लें वो शार्प एज वाला हो, जिससे आप जब इस पे टैप करें, हथौड़े से मारें, तो उसमें धीरे धीरे होल होता जाए। वाटर प्रेशर के कारण मग ज़्यादा क्रैक नहीं करेगा और आपका होल सेफ तरीके से बन जाएगा। हमेशा सिरेमिक मग में होल करते वक्त पेशेंस रखें और शार्प नेल का ही इस्तेमाल करें। देखिए, इस तरह से आपका होल बन गया है। अब मग को साफ कर लें और आपका DIY प्लांटर रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। हो सके तो नेल को थोड़ा सा होल में घुसाकर इस तरह से हिला लें, जिससे आपका होल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब मेरा सिरेमिक का ये मग, जिसमें मैंने ड्रेनेज होल खुद से बनाया है, वो अब रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार है। जो मैंने आप लोगों को सक्यूलेंट दिखाया था हवार्थिया फैमिली का, उस प्लांट को मैं इसमें लगाऊंगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड सक्यूलेंट सॉइल मिक्स, जो स्पेशली सक्यूलेंट्स और कैक्टी के लिए ही बनाया गया है। सक्यूलेंट को रिपोर्ट करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उनकी सॉइल, क्योंकि ये प्लांट्स ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं। इस सॉइल की खास बात ये है कि ये वेल ड्रेनेज होती है, मतलब पानी जमेगा नहीं और रूट्स हेल्दी रहेंगी। तो आप इस सक्यूलेंट सॉइल मिक्स को आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे दाम में, सस्ते में आपको ये रेडीमेड सक्यूलेंट सॉइल मिल जाएगा। इस तरह से सबसे पहले आपने जो ड्रेनेज होल रेडी किया था उसको आप किसी भी एक टुकड़े से, पॉट के टुकड़े से उसको कवर कर दें, जिससे उससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, लेकिन आपने जो सॉइल रेडी किया है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। जितना हो सके मग को आपने जो ये सक्यूलेंट वाली सॉइल है इसको भर लें, पूरी तरह से भर लें, क्योंकि सक्यूलेंट की जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, वो ऊपर ऊपर तक ही रहती हैं।
ये देखिए मेरा सक्यूलेंट, इसको मैंने काफ़ी महीनों से इसी प्लांटर में लगा के रखा हुआ था, लेकिन सक्यूलेंट के सॉइल में मैंने लगाया नहीं था, तो इसकी अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने इसका अब सॉइल चेंज करने का सोचा है। ये देखिए इसकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं गई थी, जिसके कारण ये बड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बहुत कम लीव्स, न्यू लीव्स इसकी निकल के आई हैं जब से मैंने इसको खरीदा है। अगर रूट्स बहुत टाइट हो गई हो या सॉइल चिपकी हो तो उसे हल्की सी सफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब ना करे तो बेटर है। इस तरह से रखने के बाद जो सॉइल है, सक्यूलेंट सॉइल, उसको आप किनारे किनारे डालते जाइए और आपका ये DIY प्लांटर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बस कोशिश करिए कि जब भी आप इसमें सॉइल डालें, हल्के हाथ से डालें और हल्के हाथ से ही टैप करें। रूट्स के ऊपर ज़्यादा सॉइल डालकर उसे प्रेशर ना करें, बाद में ये अपने नए पॉट में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आप भी अगर सक्यूलेंट ग्रो कर रहे हैं तो 1-2 साल में रिपोर्ट ज़रूर करें, ताकि आपका प्लांट हेल्दी और ब्यूटीफुल रहे। तो ये था मेरा छोटा सा DIY प्लांटर। एक सिंपल सिरेमिक मग को होल करके मैंने इसे एक नया जीवन दे दिया है। एक पुराना मग मैंने लिया जिसमें मैंने एक सक्यूलेंट को लगाया, और इस पर जब भी आप वाटरिंग करें, हर 2 दिन के बाद ही इसमें पानी डालें, वो भी हल्का थोड़ा सा डालें, जिससे बस इसकी सॉइल में मॉइस्ट बना रहे। और अगर कोई एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो इजीली ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। 1-2 दिन के लिए धूप से बचा कर रखूँगी इसमें सक्यूलेंट प्लांटर को। इसके बाद ये अपने नए पॉट में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। प्लांट हेल्दी रहे तो उसका ग्लो भी दिखता है, और हाँ, ज़्यादा पानी से हमेशा बचाएं। तो ये था मेरा छोटा सा DIY प्लांटर। एक सिंपल मग को होल करके मैंने इसे एक नया जीवन दे दिया। एक पुराना मग, एक नेल, थोड़ा सा पेशेंस और एक प्यारा सा सक्यूलेंट, बस इतना ही चाहिए होता है क्रिएटिव गार्डनिंग के लिए। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये आइडिया। और गार्डनिंग से जुड़ी और DIY वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।